Hello everyone. So the question that we have over here is, for how many positive integer values of x by 3 minus x by 6 is less than 5, where x denotes the greatest integer value of x not greater than x. That means ये जो है वो greatest integer function है. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इन क्वेश्चन से जो है वो डील कर सकते हैं. So let us see. What I have been given is ये x by 3 greatest integer minus x by 6 greatest integer. इनका जो डिफरेंस है मुझे 5 से जो है वो कम ही चाहिए, राइट. अब आप इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करके ट्राई करते चलिए कि किस प्रकार से चीज़ें जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. आप देखते चलिए कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 से पहले अगर आप बात करें, 3 से पहले दो नंबर्स आते हैं, x इज इक्वल टू 1 और 2. अगर जब आप ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए जब आप देखेंगे तो 1/3 दैट इज 0 पॉइंट समथिंग आपका 0 ही आ जाएगा. 1/6 0 पॉइंट समथिंग 0 ही आ जाएगा. सो 0 माइनस 0 क्या वो लेस देन 5 है? हाँ है. सिमिलरली जब आप 2 ट्राई करेंगे ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये भी चीज़ 0 हो जाएगी, डिफरेंस जो है वो भी 0 आ जाएगा और जो कि लेस देन 5 ही है. तो क्या ये चीज़ मेरी सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है. दैट इज x इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए आपकी कितनी वैल्यूज निकल आई है? 2 वैल्यूज जो है आपकी निकल के आ रही है वो तो विच आर सेटिस्फाइंग. और जो आपका आंसर आपका इसमें निकल के आ रहा है दैट इज जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 0 के बराबर है, राइट. 0 इज द डिफरेंस. लेट अस सी. अब आप x इज इक्वल टू 3 ले लीजिए. x इज इक्वल टू आप 3 ले लीजिए तो दिस इज 1, राइट. एंड 3/6 इज जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल गएगा, 0.5 का 0 निकलेगा. तो 1 माइनस 0 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 1. 1 जो है वो 5 से कम है, बिल्कुल है. सिमिलरली आप इसमें आप वैल्यूज जो है वो ट्राई करते चलिए. तो x इज इक्वल टू 3 से लेकर 8 तक जब आप देखेंगे, x इज इक्वल टू 3 से लेकर 8 तक आप देखेंगे, आप 8 जो है वो मैक्सिमम ट्राई कर लीजिए. तो 8/3 2 पॉइंट समथिंग दैट इज ये 2 आने वाला है, राइट. और 8/6 1 पॉइंट समथिंग दैट इज ये 1 आने वाला है. दैट मीन्स 3 to 8 से लेकर आपका जो डिफरेंस आने वाला है वो 1 है. और 1 क्या 5 से कम है? बिल्कुल है. सो 3 to 8 हाउ मेनी वैल्यूज डू आई हैव? आई हैव 6 वैल्यूज, all of which are satisfying this particular equation, right? So now let us take another value of x. x is equal to 9 से आप ले लीजिए. अब इनका जो आप पीरियड है आप देखिए मैं 6 के बराबर ले रहा हूँ. सो 3 to 8 जो है, क्योंकि ये जो है आपका उनका सेकेंड मल्टीपल जो है वो 3 का आ जाता है. सो लेट अस सी. 9 से लेकर आप 14 तक आप ले लीजिए. तो 9 से 14 तक जब आप देखेंगे आप वैल्यू जो इवन पुट करके कर सकते हैं. आप 9 को ट्राई कर लीजिए, पूरे इंटरवल का आप नहीं करने की जरूरत है. 9 और 14 दोनों को आप ट्राई कर लीजिए. तो 9/3 जो है वो 3 है, राइट. एंड 9/6 जो है वो 1 है. तो डिफरेंस जो है वो मेरा निकल के आता है 2 के बराबर. 14/3 को आप कर लीजिए. 14/3 जो है इस 4 पॉइंट समथिंग दैट इज 4 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. 14/6 जो है वो कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग 4 माइनस 2 दैट इज 2 का है. देखिए आप इसमें डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर आ रहा है. 2 जो है वो क्या वो कम है 5 से? बिल्कुल है. 9 to 14 की भी कितनी वैल्यूज हो गई आपकी? 6 वैल्यूज. इन दिस पर्टिकुलर फैशन आप बढ़ते चलेंगे. सिमिलरली जब आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू आप नेक्स्ट जो है वो लेंगे 15 से लेकर 6 वैल्यूज दैट इज 15 to 20. यस. जब आप इनका देखेंगे सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लगा के, सो योर डिफरेंस विल बी इक्वल टू 3, राइट. जो डिफरेंस जो है वो 3 के बराबर आ जाएगा. सो हेयर ऑल्सो यू विल हैव 6 वैल्यूज. यस, 6 वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है. नेक्स्ट जो है आप ट्राई कर लीजिए दैट इज x इज इक्वल टू 21 से लेकर आप कब तक ट्राई करेंगे? 26 तक, राइट. 21 to 26. यस. तो जब 21 to 26 आप वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आपका डिफरेंस आने वाला है वो बराबर आने वाला है सारी वैल्यूज का 4 का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का. दैट मीन्स आपकी यहाँ पे कितनी वैल्यूज निकल के आ रही हैं? 6 वैल्यूज. यहाँ आप केयरफुली बहुत ये चीज देखिएगा कि 1 और 2 के बाद जो मैंने जो वैल्यूज ली है 3 to 8, 9 to 14, दीज आर 6 6 6 6 करके मैंने वैल्यूज ली है, राइट. अब आप 6 6 करके जब मैं आपको ये चीजें ले रहा हूँ तो आप जो डिफरेंस देखिए वो बढ़ते चल रहा है. 0 1 2 3 4 5. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 27 से लेकर, अगर आप जो 6 नंबर की बात कर रहे हो, 27 to 32, क्या उनका डिफरेंस 5 आने वाला है? यस. लेकिन क्या मुझे वो नंबर्स चाहिए? नो, क्योंकि मेरी इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, लेस देन 5 है. दैट मीन्स ये वाली वैल्यूज क्या आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं. सिमिलरली ये वाला पैटर्न फॉलो होगा. जो आपका डिफरेंस है वो 6 नंबर्स में, ये डिफरेंस इस पैटर्न में ये चीज बढ़ती चली जाएगी. सो अगर आप इवन 27 आप ट्राई करके देख सकते हैं. 27/3 विल बी 9, राइट. 27/6 विल बी 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग. और यू कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन के बाहर निकल के आएगी वो 4 निकल गएगी. 9 - 4 जो है वो 5 के बराबर हो जाएगी. 5 आपको वैल्यू
ये चीज़ नहीं चाहिए। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट जो पॉसिबल वैल्यू है x की वो 26 हो सकती है। दैट मीन्स आपने 1 से लेकर 26 तक वैल्यूज x की ले सकते हैं। दैट मीन्स आप कितनी वैल्यूज x की ले सकते हैं? लेट अस लुक एट द ऑप्शंस दैट वी हैव। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। 26 वैल्यूज जो है वो ले सकता है। इन इवन इन द एग्जाम सिनेरियो, जब आप एग्जाम जो है कोई भी लिखेंगे, सो इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप ये पैटर्न तो ऑफ कोर्स बना ही सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ऑप्शंस को है जो स्कैन जरूर कर ले। ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स आपको बोलिए, आप ग्रेटेस्ट पॉसिबल से चालू कर लीजिए। 28 और 27 से जब आप चालू करेंगे, सो दिस विल बी जो है मच फास्टर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग। 28 27 आप बहुत जल्दी इसमें पुट करके ट्राई कर लेंगे। 26 आपकी इवन सेटिस्फाई कर जाएगी। दैट मीन्स 25 आपको कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको 26 पे ही ये चीज आंसर आपकी आ जाने वाली है। तो यस, 26 इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।